हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा रहेगा एयरफोर्स यक्स ग्रुप नेवी के लिए। तो आइए तीसरे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है एन विभिन्न वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुओं को लेने या ना लेने के कुल तरीकों की संख्या कितनी होती है। मतलब एक या एक से अधिक। तो इसको देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। n वस्तुओं में से जब 0 वस्तु लेते हैं तो NC0 या NC1, इसी तरीके से NC2 और डैश हम चले जाएंगे NCN पर। तो कितना होता है, तो देखो इसका एक फार्मूला बताया गया था NC0, NC1, NC2, NC3 डैश NCN। तो ये होता है 2 की पावर n। हमारे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। m के किस मान के लिए द्विघातीय समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5x² - 4x + 2 m 4x² - 2x - 1 के मूल समान होंगे। तो देखो सोल्यूशन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में है आपको 5x² दिया है, -4x + 2 है, फिर है आपका प्लस m, इन ब्रैकेट में है 4x² माइनस कितना है 4x² - 2x - 1 है। ब्रैकेट तोड़ते हैं तो यहां से आपको मिलता है 5x² - 4x + 2 प्लस यहां से हो जाएगा 4mx² - 2mx - m हो जाएगा। अब x² के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो x² वाला x² के साथ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिलता है x² कॉमन ले लेते हैं तो 5 प्लस यहाँ पर 4m मिला। और x में अगर हम यहाँ पर -x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से मिला 4 - प्लस 2m मिला, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 2 - m मिला। इस तरीके से मिला। अब इसके मूल समान हैं और आपसे ध्यान से देखो, यहां से ABC की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ABC की वैल्यू, तो A की वैल्यू क्या है आपका, A होता है x² का कोफिशिएंट 5 + 4m, B की वैल्यू क्या है -4 + 2m, और यहां से C की वैल्यू क्या है 2 - m है। तो इस तरीके से आ गए। अब मूल समान है, आगे हम लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, मूल समान है। मूल को बोलते हैं रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर क्या है, रूट्स आर इक्वल, इसके मूल समान है। तो फार्मूला होता है, तब क्या होता है आप पढ़े होंगे b² = 4ac होता है। जब मूल समान होते हैं तो b² = 4ac होता है। b की वैल्यू क्या है, माइनस में है तो स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा 4 + 2m, तो यहां से हो जाएगा 4 + 2m का होल स्क्वायर। 4a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5 + 4m, 5 + 4m है, और इसकी वैल्यू 2 - m है। अब इसको सॉल्व करोगे तो a 16 2 दूना 4 m² और प्लस 4 दूना 8 दूना 16m हो जाएगा। ये 4 रहेगा, ब्रैकेट तोड़ते हैं 10, 8m होगा, माइनस कितना होगा 5m - 4m² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 16 + 4m² + 16m = मिल जाएगा 40 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 - 20 32m - 20m, ठीक लिख देते हैं। चलो 32m - 20m - 16m² हो गया। तो आगे ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो m² एक तरफ कर देते हैं, तो यहां से देखो 4m² है, 16m² ऐड होके तो ये आपको 20m² मिला। यहां से 16m है और यहां से 32 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा 12, तो 12m इधर आके घट के तो इधर कुल मिला के बचा 4m, और यहां से बचा 16 में से जब 40 घट जाएगा तो 40 में से 16 घटेगा तो शायद 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर -24 = 0, 4 से डिवाइड कर देते हैं
तो 5m² प्लस m मिला और माइनस 4×24 मिलके 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं, 5×30, देखो 5m² प्लस 6m माइनस 5m माइनस 6 बराबर 0, फैक्टर कर देना है। फिर यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं, तो 5m प्लस 6 बचा, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 5m प्लस 6 बराबर 0 बचा। तो एक ब्रैकेट में m माइनस 1 बचा, दूसरे में 5m प्लस 6 बराबर 0 बचा। दोनों 0 की इक्वल ले लेते हैं। m, अब यहाँ से एक m की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक m की वैल्यू -6/5 आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर होगा 1 - 6/5। तो ऑप्शन बी सही है, 1 - 6/5। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन दार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो C1 को हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ से है ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर है आपका ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और ये है आपका, चलो ठीक है, ओमेगा, इस तरीके से जो भी दिया हो यहाँ से ऐड होगा। यहाँ पर 1 होना चाहिए बच्चों, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा। इधर जब ऐड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, फार्मूला आपको पढ़ाया गया था। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताया गया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका पहला पार्ट सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो ये पार्ट आपका 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 इस तरीके से हो जाएगा। और आपको पढ़ाया गया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है। डिटर्मिनेंट क्या दिया है, 4a है, यहाँ पर a है, 6 है और यहाँ a है, इक्वल टू आपको दिया है -15। a की वैल्यू पूछा गया। सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4a स्क्वायर माइनस 6a होगा, और यहाँ पर -15 आ गया। इधर भेजोगे तो 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 15 बराबर 0 हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 4a स्क्वायर 15 चौका 60 हुआ। इसको लिख सकते हो 16a 10 छंग 60, 10 छंग 60, 15 चौका 60 हुआ ना। तो अब इसका फैक्टर कर देते हैं, 12 पंचे 60, 6 6 12, 1200, 10 छंग 60। तो अगर हम नहीं, कहीं गलत तो नहीं है, 5 और 3 इसे सेटिस्फाई करेगा। 5 25 चौका 100 और 5 6 30 हुआ। 30 में 100 घटा 70 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है। ठीक, एक बार इसका फैक्टर नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन को एक बार हम चेक करते हैं कहीं गलत ना हो। हाँ, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ बच्चों 16 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 16 होगा, सॉरी यहाँ 16 होना चाहिए, ये 16 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 10a माइनस 6a, -10 - 6 16 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा, ये 0 हुआ। हम यहाँ से 2a कॉमन ले लेते हैं, तो 2a माइनस 5 हुआ, माइनस हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2a माइनस 5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हमको क्या मिलता है, एक ब्रैकेट में 2a माइनस 5 मिला, दूसरे में हमको कितना मिला, 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसको 0 की इक्वल करोगे तो a की वैल्यू एक 5/2 आएगा, और यहाँ से a की वैल्यू 3/2 आया। तो 5/2 और 3/2, 5/2 3/2, ऑप्शन सी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। फार्मूला बताए थे कि अगर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ x नहीं बल्कि थीटा है, लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो, ये थीटा टेंड्स टू 0 हो, और ऊपर है आपका sin 5 थीटा,
अपान tan 6 थीटा है, अपान tan कितना थीटा है 6 थीटा। तो बताए थे कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो साइन ax अपना उत्तर ax देता है। तो यहाँ 5 थीटा, यहाँ 6 थीटा, थीटा थीटा कट के 5/6 आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन क्या सही है? सी सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, दोनों को ऐड करना है। मैट्रिक्स का एडिशन आपको बताया गया था कि पहला वाला पहले से ऐड होगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 0 में 3 ऐड करोगे -3 तो -3 होगा, 5 2 7 हो जाएगा, 4 में -2 ऐड करोगे 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स का एडिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो इसमें क्या था, इसको इस हिसाब से लिखना था। देखो क्वेश्चन है आपका y बराबर, इसको लिखना था x प्लस 1 अपान यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस ऐसे इनफाइनाइट टर्म चलेगा। अब इसको ध्यान से देखो, अगर एक यक्स हम एक कॉम्बिनेशन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये सारा हमारा y ही है ना, इनफाइनाइट टर्म तक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपान वाई। अब y का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स वाई प्लस यहाँ से y मिल जाएगा, सॉरी 1 मिल जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट माने x, सेकंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस लिख देंगे सेकंड y। फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 लिखो ना, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर आगे हम dy बाई डी एक्स को इधर ले लेते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स होगा, माइनस x dy बाई डी एक्स होगा। क्या होगा, माइनस x dy बाई डी एक्स होगा, और वहां पर क्या हो जाएगा 1, सॉरी वहां पर क्या मिल जाएगा आपको y। तो dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना 2y माइनस एक्स इक्वल टू y। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी y अपान 2y माइनस कितना मिल जाएगा x। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन ये लिखा गया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर है आपका cos x अपान x है। अब ध्यान से देखो, हम टेकिंग लिमिट ले लेते हैं, तो cos इनफाइनाइट अंदर आएगा, अपान इनफाइनाइट है। तो cos इनफाइनाइट की वैल्यू, cos कोई भी वैल्यू रखोगे, cos के अंदर चाहे जो भी एंगल रखोगे वो अपना आंसर -1 से +1 में देगा। तो cos अपना आंसर -1 से +1 में देगा, अपान नीचे इन्फिनिटिव है। आप दिमाग लगाओ, -1 से +1 में cos चाहे जितना आंसर देगा, लेकिन नीचे इन्फिनिटिव बैठा है, और इन्फिनिटिव से किसी नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन लिखा गया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, फिर है आपका 2 अपान x स्क्वायर -1 अपान x -1। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट लिमिट लेते हो तो ये आपका 0 से भाग करोगे, इन्फिनिटिव का केस आ रहा है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पर है आपका 2, और इसको लिख सकते हो x -1 एक में, दूसरे में x +1, और ये -1 अपान x -1 है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो x -1 कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 अपान x -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अपान x +1 -1 अपान 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 अपान x -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस यहाँ पर x -1 अपान कितना मिला, अपान कितना मिला, x +1 मिला। फिर आगे क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 अपान x -1 इन ब्रैकेट 2 में से 1 निकालोगे तो 1 - x आएगा,
2 में से 1 माइनस एक्स आया अपान एक्स प्लस 1 आया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, जब हम x माइनस 1 करेंगे तो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ माइनस लगा देते हैं x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 अपान x प्लस 1, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट ले लेते हैं, x जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ माइनस 1 रहेगा, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1, आंसर माइनस 1 अपान 2 आ जाएगा। तो माइनस 1 अपान 2 आपके प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो हमको लिखा गया है tan 1 डिग्री, फिर इसी तरीके से tan 2 डिग्री और डैश डैश tan 89 डिग्री है। अच्छा 1 डिग्री को tan 90 माइनस थीटा, देखो हम एक एक थीट करते हैं। tan 1 डिग्री के साथ tan 89 डिग्री ले लेते हैं, 89 ले लेते हैं। इसी तरीके से tan 2 डिग्री के साथ हम tan इधर 88 ले लेते हैं और सब ऐसे कट जाएंगे। tan 1 को लिख सकते हो tan 1 और इसको लिख सकते हो cot 1। कैसे लिख सकते हो, देखो tan आपका 89 है, 89 को आप tan 90 माइनस 1 लिख सकते हो, tan 90 माइनस 1 cot 1 होता है। इसी तरीके से ये tan 2 है तो आगे हमको cot 2 मिलेगा। इसी तरीके से अंतिम में हमको tan 45 मिलेगा और बाकी सब मिलेंगे। tan 1 cot 1 को कैंसिल करेगा क्योंकि tan cot का रेसिप्रोकल होता है, इसको ये सब कैंसिल हो जाएंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। चलो आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस क्या लिखा गया है थीटा, और फिर क्या लिखा गया है माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या जुगाड़ लगाते हैं, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, फार्मूला तो बन नहीं रहा है तो यहाँ फार्मूला लगाने पड़ेगा। ठीक है, लंबा जाएगा, चलो देख लेते हैं। अभी फार्मूला दिमाग पे आ नहीं रहा। cos a प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। cos a 45 इंटू cos b cos थीटा माइनस साइन ए साइन 45 इंटू साइन बी साइन थीटा, ये होल स्क्वायर रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर साइन 45 इंटू साइन थीटा होगा, मतलब साइन ए के बाद cos आता है तो यहाँ से आपको मिलेगा cos थीटा माइनस cos 45 इंटू साइन थीटा है, होल स्क्वायर है रहेगा। अब ध्यान से देखो cos 45 की वैल्यू होती है बाई रूट 2, तो cos थीटा बाई रूट 2 होगा, माइनस यहाँ पर साइन थीटा बाई रूट 2 होगा, होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर भी क्या होगा cos थीटा बाई रूट 2 और माइनस यहाँ पर साइन थीटा बाई रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये रूट 2 में 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर ब्रेक किया गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर रहेगा cos प्लस वाले में यहाँ पर रहेगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब अगर देखना चाहो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ब्रेकर तोड़ोगे ये प्लस होगा ये माइनस, सब कैंसिल होके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर क्या लिखा गया है थीटा प्लस क्या लिखा गया है साइन स्क्वायर 60 क्या लिखा गया है थीटा प्लस 60 डिग्री, और फिर लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 60 डिग्री, थीटा माइनस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, वैसे सॉल्व कर लंबा चला जाएगा, हम यहाँ पुट थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर देते हैं। कभी भी जब कबाड़ क्वेश्चन हो उसका आंसर कांस्टेंट में जब 0 रखा करो,
तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री, और यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर 0 प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पर मिला साइन स्क्वायर 0 माइनस 60 डिग्री। अब साइन 0 वैल्यू 0, यहाँ पर मिला साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पर प्लस साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर मतलब साइन 60 डिग्री का स्क्वायर ऐसे मिलेगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस √3/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर ये 3/4 होगा, और यहाँ भी 3/4, डिनोमिनेटर सेम है 6/4, कैंसिल करोगे 3/2, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है 3/2। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक, मतलब घन का आयतन बदल रहा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि घन के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, घन का किनारा, किनारा माने भुजा होता है, तो घन का किनारा ए बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन बढ़ रहा है। आयतन क्या होता है, आयतन बढ़ रहा मतलब dv/dt, आयतन में जो परिवर्तन है dv/dt हमको कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बदल रहा है। तो ध्यान से देखो, dy/dt, v की वैल्यू क्या होती है, a क्यूब। आयतन का मतलब v क्या होता है, घन का वैल्यूम क्या होता है, a क्यूब, बराबर यहाँ पर 9 दिया है, और इसका फार्मूला होता है 3a², लेकिन dA बटे क्या होगा, dt होगा, बराबर 9 हुआ। डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहाँ से dA बटे dt हमको कितना मिल जाएगा, 9/3a²। ये dA बटे dt का भी हम यूज कर देंगे। लास्ट में पूछा गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का डेरिवेटिव करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पृष्ठ होते हैं, 6a² होगा। तो ds बटे dt, तो यहाँ से 6 दूना 12 a होगा, और a² का dA बटे dt सबकी वैल्यू रख देते हैं, 12a रहेगा। dA बटे dt की वैल्यू मिली है 9/3a², तो यहाँ पर रखोगे 9/3a²। अब इसको कैंसिल करने का समय आ चुका है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा कितना, ध्यान से देखो, यहाँ से बचा 4 मल्टीप्लाई 9/10 बचा, अपान a बचा, a की वैल्यू 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 36/10 माने 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो उसका किनारा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल में tan² a/2 का फार्मूला पूछा गया है, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले हम यस निकालते हैं। यस का फार्मूला होता है a + b + c/2 होता है। क्या होता है, a + b + c/2। a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू है 13 + 14 + 15/2। 13 15 कितना होता है, 28, 28 में 14 और जोड़ो, 28 का 37 4 42, तो यहाँ से आपको मिलता है 42/2 माने 21 मिला। अब ध्यान से देखो, tan a/2 का फार्मूला क्या होता है, देखो tan sin a/2 का हाफ एंगल का फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, √SS - a अपान क्या हो जाता है, BC, SS - a अपान BC होता है, ये sin a/2। और cos a/2 का फार्मूला क्या होता है, रूट में होता है S - b S - c अपान BC होता है, शायद ये होता है। अब साइन बटे कास को जब हम डिवाइड करेंगे, तो BC कैंसिल होके tan a/2 आ जाएगा। तो tan a/2 का फार्मूला क्या होता है, एक बार चेक करना है। tan a/2 का फार्मूला क्या होता है, tan a/2 का फार्मूला होता है, रूट में क्या होता है, रूट में SS - a अपान S - b S - c होता है।
एस माइनस सी होता है। अब tan स्क्वायर जब a/2 करोगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। तो यस की वैल्यू क्या होती है, यस की वैल्यू कितनी है 21, तो 21, अब 21 में से a घटा, a की वैल्यू कितनी है 13। फिर यहां पर आपको क्या करना है, यस की वैल्यू कितनी है, यस की वैल्यू 21 में से b की वैल्यू कितनी है 14, और यहां पर 21 में से 15 निकला, तो ऊपर मिला 21, 21 में से 13 घटा तो 8 हुआ, 8 हुआ, और 21 में से 14 घटेगा कितना जाएगा 7, और 21 में से 15 घटेगा 6 मिला ना, 7 इक्के 7, 7 त्रिक 21, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 2 इक्के 2, 2 चौके 8, 4 आया। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखो tan a/2 का ये फार्मूला नहीं होता है, ये फार्मूला cot a/2 का होता है। किसका होता है, ये फार्मूला cot a/2 का हम निकाल दिए हैं। ठीक, तो cot a/2 का फार्मूला निकाल दिए हैं, cot इस a/2 का, तो जब यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, वही फार्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो साइन ए का फार्मूला देखो क्या होता है, साइन ए का होता है एस माइनस बी, एस माइनस सी अपान बी सी होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है एस माइनस ए अपान बी सी होता है। तो इसको जब डिवाइड करोगे काट, अब काट स्क्वायर a/2 जब इतना आया तो tan स्क्वायर a/2 कितना आ जाएगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, तो 1/4 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/4। देखो क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/4 है, तो साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा वो -π/2 से +π/2 में होता है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो ये साइन इनवर्स है, इस साइन को हम क्या पाई माइनस π/4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 नहीं लिख सकते हैं। देखो पाई में से π/4 घटाओगे 3π/4 हुआ, तो यहां से आपको मिला साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन π/4 हुआ, साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो गया, तो आंसर आपको मिला π/4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 15 तक हो गया। 16वां देखिए क्वेश्चन ये लिखा गया है, इसका डोमेन पूछा गया है, प्रांत क्या होगा। f(x) इक्वल टू क्या लिखा गया है, रूट में लिखा गया है log, फिर यहाँ पर क्या है 2x माइनस x²। तो प्रांत के लिए, डोमेन के लिए रूट के अंदर जो रहता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो log 2x माइनस x² ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो, क्या हो x² ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो। तो log हटाओगे तो एक्सपोनेंशियल जाएगा, 2x माइनस x² ग्रेटर देन और इक्वल टू e की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो 2x माइनस x² ग्रेटर देन 1 होगा। तो 1 इधर ले आओगे तो माइनस x² प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या हुआ x² माइनस 2x और प्लस 1 लेस देन 0 हुआ, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ पर केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, हमको ये स्क्वायर है यार, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, x की चाहे जो वैल्यू रखोगे पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर इसका x की केवल एक ही वैल्यू पर आंसर 0 आएगा, बाकी हर जगह 0 से बड़ा आएगा, तो इसका आंसर केवल x इक्वल टू 1 आएगा। चलिए अब आगे नियम कहता है कि जो log के अंदर हो वो हमेशा पॉजिटिव होना। तो log के अंदर क्या है 2x माइनस x² ये पॉजिटिव हो, तो जब हम आगे पीछे करेंगे निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 2x लेस देन 0 हो, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 लेस देन 0 हो। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट बनेगा नंबर लाइन पर, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 0, नियम होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये निगेटिव वाला पार्ट आंसर 0,2 इसका आ गया। अब हम ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है, अब दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो 0 से 2 के बीच में 1 मिलता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल 1 आएगा, लेकिन कहीं ऑप्शन में 1 दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी सही होगा।
बिंदु इतना से जाने वाली रेखा की ढाल क्या है, तो ये पॉइंट x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यम बराबर y2 की वैल्यू क्या है, -2 माइनस y1 आपका 4 अपान x2 है 3, -5 होगा तो +5 होके ऊपर -6 अपान 8 कैंसिल करोगे तो -3/4। आपके प्रश्न का आंसर -3/4 ऑप्शन बी सही है। चलो आगे देखते हैं, रेखा इतना व इतना है। अब देखो रेखा चेक करने के लिए a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू आपका 2 है और c1 की वैल्यू -3 है। a2 की वैल्यू दूसरी लाइन से 6 है, b2 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू है 4.5 है। अब a1 अपान a2 हम निकालते हैं, तो a1 अपान a2 4 अपान 6 है, कैंसिल करोगे 2 अपान 3 होगा। हम b1 अपान b2 निकालते हैं, तो b1 अपान b2 2 अपान 3 है। हम c1 अपान c2 निकालते हैं तो -3 अपान 4.5 हुआ ना, 15 या 45। ये आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा नहीं, जो भी रहेगा इसको आप कैंसिल करोगे तो निगेटिव में आ रहा है। तो हेयर यहाँ एक चीज दिखाई दे रहा है कि a1 अपान a2, देखो a1 अपान a2 3/2 आया, b1 अपान b2 भी 3/2 आया। तो यहाँ a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है। तो जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल होता है और c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि वो अलग आया है निगेटिव में, तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। 10th में पढ़ाया जाता है रेखाएं कैसी है, समांतर है, पैरेलल है। ऑप्शन बी सही होगा। सरल रेखाएं इतना और इतना समांतर हो तो के का मान निकालो। रेखाएं समांतर हैं तो समांतर के लिए क्या होता है, अभी बताए थे। पैरेलल के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू x का कॉफिशिएंट है 2 अपान a2 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू आपका k। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के बराबर -7, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -7 अपान 2। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, -7 अपान 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त इतना के एक व्यास के छोर का नियामक इतना है, दूसरे छोर का नियामक। देखो एक चीज समझो, ये आपका सर्कल है, ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब सर्कल में क्या होता है, इस तरीके से सर्कल है। सर्कल का डायमीटर ये है, ये सेंटर है, ये डायमीटर। तो डायमीटर में इसका एक पॉइंट दिया है, कितना दिया है, 2, -3 है। अगला इसका पॉइंट हम बी मान लेते हैं, x, y है। अब इसका अगर हम सेंटर निकाल दें तो सेंटर निकालने का काम बन जाएगा। इसको एक बार इसके चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो। सेंटर देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका सेंटर निकालते समय ध्यान से देखो, वृत्त का सेंटर निकालते हैं केंद्र, और केंद्र का फार्मूला पढ़ाया गया था -g, -f होता है। g होता है x का कॉफिशिएंट, यहाँ x है नहीं तो ये आपको 0 मिल जाएगा। y का कॉफिशिएंट -1 है तो -1 का हाफ +1 होता है, मतलब -1 का हाफ 1/2 होता है। निगेटिव यहाँ है तो पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा। तो इसका सेंटर क्या मिल जाएगा, 0, 1/2। अब देखो सेंटर जो होता है वह AB का मिड पॉइंट है, तो सेंटर O जो है मिड पॉइंट है, तो सेंटर 1/2 मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट x1 + x2/2, मतलब 2 + x अपान 2 कामा -3 + y अपान 2 इस तरीके से है। तो पहले की इक्वल करोगे, 2 + x अपान 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी जब ये इसे सॉल्व करोगे। तथा दूसरे बराबर करोगे, -3 + y अपान 2 बराबर 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 उधर जाके 1 में ऐड होके y वैल्यू 4। तो दूसरा नियामक जो x, y होगा वो उसका हो जाएगा -2, 4, -2, 4। ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो इसका सेंटर ज्ञात कर लेंगे। सेंटर जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पर एक परवलय का शीर्ष इतना है, डायरेक्ट्रिस एवं डायरेक्ट्रिस वाई अक्ष हो तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो पैराबोला इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखो, इस तरीके से पैराबोला का जो वर्टेक्स है, शीर्ष जो है और इसका नियामक जो है डायरेक्ट्रिस वाई अक्ष पर है, इसका वर्टिसेस 4,0 है, तो 4,0 यहां कहीं होगा। देखो इस तरीके से 4,0 यहां कहीं होगा, सुनो 4,0 यहां कहीं होगा, 4,0 ये आपका सेंटर है, 1 2 3 4 यहां कहीं इसका वर्टेक्स है। तो इस तरीके से ये पैराबोला इस तरीके से है, ठीक, ये पैराबोला है। अब रूल ये कहता है, पैराबोला की खासियत एक ये होती है, कहा जाता है कि पैराबोला ये अपने मतलब वर्जिन से जितने दूरी पर इसका वो रहता है, क्या नाम है, वर्टेक्स, ठीक उतनी ही दूरी पर उसका फोकस रहता है। तो यहां से यहां तक की दूरी 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट 1 2 3 4 यहां कहीं फोकस होगा, जिसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट ये है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8,0 इसका क्या हो जाएगा, फोकस। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेमडा के किस मान के लिए सदिश इतना और एक दूसरे पर लंब है? तो जब लंब है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 4i कैप माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप है, ये कैप लिखा गया है, डॉट लेमडा i कैप प्लस 2j कैप और यहाँ पर है आपका 2j कैप और प्लस यहाँ पर है k कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 लेमडा होगा, माइनस 9 दूना 18 होगा और प्लस 2 होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 में 2 जोड़ोगे तो 4 लेमडा माइनस 16 बराबर 0, तो लेमडा की वैल्यू 4 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के शीर्ष स्थिति सदिश है, ये कौन सा त्रिभुज है? तो ध्यान से देखो, त्रिभुज के 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, तीनों वर्टेक्स में जो ए है आपका वो i कैप 2j कैप और कुल मिला के 3k कैप है, 2i कैप 3k कैप है। चलो तो ये 3k कैप है, इसको ऐसे समझ लो, ये आपका 3k कैप है, ये 3k कैप है ये, और दूसरा है माइनस आई कैप जे कैप 8k कैप, जो आपका बी है माइनस आई कैप माइनस जे कैप 8k कैप हुआ, और जो आपका सी है वो 4i कैप माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो सबसे पहले हम ए बी साइड निकालते हैं, सबसे पहले हम ए बी साइड निकालते हैं, डायरेक्ट मॉडुलस ले लेते हैं, इतना माइनस इतना, तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा वर्ग। फिर इसमें से ये करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 में से 8 घटेगा 25 हुआ, ठीक। तो 25 9 कितना हो जाएगा, 34 4 38, रूट 38 मिला ए बी। अब हम ए बी के बाद ऐसे निकालते हैं ए सी। तो ए सी में ध्यान से देखो, 4 1 5 का वर्ग 25 हुआ और 2 दूना 4 हुआ, देखो 4 में से 2 और 6 में से 3 त्रिका 9 हुआ, तो सेम रूट 38 ये भी आ रहा है। अच्छा अब हम बी सी निकाल देते हैं, तो बी सी निकाल देते हैं, तो बी सी में 4 -4 में 1 जुड़ेगा तो 3 त्रिका 9, 4 1 5 का वर्ग 25 और 6 में से 8 घटा 2 दूना 4, ये भी रूट 38 आ गया। तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसमें कहीं समबाहु त्रिभुज का ऑप्शन ही नहीं दिया है। अच्छा दो का डॉट प्रोडक्ट, अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाता है तो समझ लीजिए वो परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां से हम ए बी वेक्टर निकालते हैं, तो ए बी वेक्टर का मतलब होता है इतने में से इतना जब निकलेगा तो -2i कैप हो गया, ठीक है ना, -2i कैप हुआ। इसमें से इसमें जब निकलेगा बी में से ये -3j कैप हुआ,
और 8 में से जब 3 निकलेगा तो 5k कैप मिला। ए बी के बाद हम बी सी वेक्टर निकाल देते हैं, ए बी बी सी वेक्टर, तो -4 में -1 तो -3 आई कैप, और 4 में से 1 घटा तो 5 जे कैप, और यहाँ से 6 में से 8 घटा तो -2 के कैप मिला। अब हम ए बी बी सी के साथ ए सी वेक्टर निकाल देते हैं। तो ए सी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये जब निकलेगा तो ए बी बी सी सी ए चाहे ए सी वेक्टर निकाल दो। चलो, तो यहाँ से आपको मिलता है 5 आई कैप, और यहाँ से 4 में से 2 घटेगा तो -2 जे कैप प्लस 2 जे कैप, 6 में से 3 घटा तो 3 के कैप। अब जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो 90 डिग्री भी बनाएगा। ये यहाँ से 3 दूना 6 हुआ, इनका डॉट प्रोडक्ट 5 तिया -15 हुआ, और यहाँ से 5 दूना -10 हुआ, 0 नहीं आ रहा है। ए बी का नहीं, ए बी बी इसका जोड़ो 5 तिया -15 आ रहा है, और यहाँ 5 दूना कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, 5 दूना 10 आ रहा है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6 आ रहा है। ये भी नहीं 0 हो रहा। ए सी को चेक करो ना, ए बी बी सी बी ए चेक करो, इसका चेक करो, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, इसका भी नहीं हो रहा है। देखो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 पचे 15, नहीं आ रहा। तो ये कुल मिला के समबाहु त्रिभुज ही है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होना चाहिए था। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए था। समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, 2 1 2 3 -1 -1 8 -4 + 4 6। एक कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 23। देखो इसमें क्या हो गया, जब विषमबाहु त्रिभुज नहीं है तो नियम ये कहता है भाई इसकी देखो तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं तो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। देखो दिमाग देखो, तीनों साइड इक्वल हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज का ऑप्शन नहीं है। तो अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो कोई 2 साइड तो इक्वल हैं ही। तो अगर कोई 2 साइड इक्वल हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन बी सही है, और इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चूंकि ये 90 डिग्री कहीं एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पाइथागोरस में क्या होता है कि इनका स्क्वायर इसके इक्वल हो, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 38 दूना 78 कहाँ इक्वल होगा? 76 होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 5 से कम हो। तो पासा फेंकते हो तो 1 1 आता है, 1 2 आता है, टोटल कितना आता है? टोटल 36 होता है। जब एक पासे को 2 बार फेंकोगे तो उसका अंकों का योग 5 से कम आए। देखो योग 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, 1 के साथ हम 3 ले सकते हैं, 1 के साथ 4 नहीं लेंगे चूंकि 5 से कम लेना है। 2 के साथ 1 ले लेते हैं, 2 के साथ 2 ले लेते हैं, 3 के साथ 1 ले लेते हैं, 3 के साथ 2 नहीं लेंगे, 4 के साथ 1 नहीं लेंगे। अब बाकी योग ज्यादा हो जाएगा। तो कितना पेयर बना? अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितना पेयर बना? 1 2 3 4 5 6। तो 6/36 कैंसिल करोगे 1/6। आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा, 1/6 होगा। चलो आगे देखते हैं। एक सिक्का एवं एक पासा फेंका जाए, सिक्के पर हेड पासे पर 6 आने की क्या? जैसे सिक्का और पासा, तो जब सिक्का फेंकोगे तो हेड के साथ 1 आ सकता है, इसी तरीके से हेड के साथ 2, इसी तरीके से हेड के साथ 6 आ सकता है। फिर सिक्के पर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2 और इसी तरीके से टेल के साथ 6 आ सकता है। तो टोटल कितने पेयर बने? टोटल आपके पास 12 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? टोटल 12 पेयर बनेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है सिक्के पर हेड और पासे पर 6। तो सिक्के पर हेड आवे और पासे पर 6 आए तो एक ही बार ऐसा है, तो एक टोटल कितना है? 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे हमारा कल का प्रैक्टिस सेट रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।